हेलो बच्चों, तो बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, हैमर मिल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात करी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, बाल मिल, हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। ये तीनों मिल जो है आती खूब है, एग्जाम में खूब पूछी जाती है, राइट। अननेसेसरी कोई कंटेंट नहीं और नेसेसरी कोई कंटेंट बचने वाला नहीं, बस इतना ध्यान रखो भाई। बाल मिल का मतलब भाई जैसे बॉल होती हैं, मिल के अंदर बॉल डाल दी जाए और बाल जो है साइज रिडक्शन में हेल्प करें, उसको बोलते हैं बाल मिल, ठीक। फ्लूइड एनर्जी मिल, यहां पे कुछ फ्लूइड के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और वो हेल्प करती है किसमें, साइज के रिडक्शन में, राइट। तो यहां पे हम एयर प्रोड्यूस करेंगे, एयर क्या है, फ्लूइड ही तो है, एयर प्रोड्यूस करेंगे, कंप्रेस्ड एयर, स्टीम्ड एयर, और वो एयर फ्लो के साथ जाएगी, इस ताकत के साथ जाएगी और वहां पे जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगी, एनर्जाइज कर देगी और वो आपस में वो कोलिजन करेंगे और कोलिजन करने के बाद वो उनका आपस में साइज रिडक्शन होगा। ये दो चीजें हैं, ठीक। तो बाल मिल देखो इस तरीके की कुछ मिल होती है। यहां पे कोई भी चीज है एक्सक्यूज मी, सपोज करो ये ग्लास है ना। इस ग्लास में अगर हम इस स्टाइलर को डालें और खूब धीरे धीरे अगर इसको हम घुमाते रहें धीरे धीरे करके, तो ये क्या रहेगा, ये बॉटम पे ही रहेगा, ठीक। थोड़ा और तेजी से घुमाओगे तो ये थोड़ा ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा, लाइक दिस, है ना। देखो जब स्लो स्पीड पर रहेगी तो ये घूमता रहेगा और ये बॉल्स यहीं रहने वाली हैं, इसी जगह रहने वाली हैं। मीन्स ये धीरे धीरे करके बॉल घूमता रहेगा और ये ऐसे ही घूमती रहेंगी। इनके बीच में कोई ग्रेन्यूल वगैरह डाल दोगे तो थोड़ा बहुत इनके बीच में पिस के जो रिडक्शन होगा साइज रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। थोड़ा और स्पीड कर दोगे, थोड़ा और स्पीड कर दोगे तो क्या होगा, ये यहां तक जाएंगी, यहां से गिरेंगी धम से। जैसे ही गिरेंगी तो क्या होगा, जिस पार्टिकल पे गिरेंगी ग्रेन्यूल पे, वो ग्रेन्यूल टूट जाएगा, ठीक। इधर से जाएंगी और इधर से गिर जाएंगी, इधर से जाएंगी इधर से गिर जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिमम स्पीड या परफेक्ट स्पीड या करेक्ट स्पीड कह सकते हो। फिर हाई स्पीड की बात करें, कोई चीज बहुत तेजी से नचाने लगो, बहुत तेजी से, तो होगा क्या, इसमें कुछ नहीं हो रहा, सारी की सारी जो बॉल हमने डाली थी साइज रिडक्शन के लिए वो जाती हैं और इसके कॉर्नर में क्या होगी, चिपक जाती हैं। मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, बाहर की तरफ भाग रही है। स्पीड ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, ये स्टिक हो जाएंगी दीवार से और यहां पे किसी तरह का कोई साइज रिडक्शन नहीं होने वाला। यही बाल मिल का कॉन्सेप्ट है। चलो भाई इसी चीज को हम समझ लेते हैं। यस, तो हमारा बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल इसमें खत्म कर देंगे। फिर बचेगा एज रनर मिल और एंड रनर मिल, है ना। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद यहां तक की पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, यहां तक की पीडीएफ एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा देंगे। वहां से चाहे नोट्स बना लेना और कुछ दिन के बाद जैसे मैंने बताया कि व्यवस्था कुछ ऐसी बन रही है कि आप लोग इनके प्रिंट भी निकाल सको। भाई बहुत सारे बच्चे बोले सर प्रिंट निकल जाता तो बड़ा आसान हो जाता, तो ठीक है भाई, अगर तुमको प्रिंट से आसानी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रिंट भी प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो चलो ध्यान देते हैं इस चीज पे भी। तो भाई बाल मिल, जिसको पेबल मिल या टम्बलिंग मिल भी बोलते हैं, एक तरह से टम्बलिंग प्रोसेस ही तो है, कुछ डाल के हमने डमरू जैसा बजा दिया है, उसके अंदर भाई कुछ बॉल या गिट्टियां डाल दी, उसके अंदर थोड़े मिट्टी के ढेले डाल दिए, राइट, और इस तरीके का हमने कुछ टम्बलिंग कर दी। क्या होगा, उन्हीं बॉल से पिस पिस के क्या होंगे, मिट्टी के ढेले एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे। घर पे भी अगर तुमको करना है तो कुछ नहीं, कोई भी टिन का डब्बा ले लो, किसी भी तरह का टिन का डब्बा ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें कुछ गिट्टियां, आरसीसी की गिट्टियां थी वो डाल लो और थोड़े से मिट्टी के ढेले डाल लो। ऐसे पकड़ के इसको खूब तेजी से ऐसे ऐसे घुमा दो या ऐसे ऐसे कर दो। होगा क्या, उन्हीं जो आरसीसी की गिट्टियों से टकरा टकरा के जो मिट्टी के ढेले हैं वो एकदम फाइन पार्टिकल बन जाएंगे, साइज रिडक्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस पे काम करता है। सिंपली जो चीजें हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, साइंटिस्टों ने उसी बेस पे मशीनें बना दी और हम लोगों को लगता है कोई बहुत बड़ा काम हो गया, राइट। तो इनको अपनी लैंग्वेज में
समझा देता हूं मैं और अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख डालना, कोई जरूरत नहीं बुक इस लैंग्वेज में। हमने कहा ना कि 50 राइटर्स की बुक है और सब अलग अलग लैंग्वेज से लिखते हैं, तो कौन से राइटर की लैंग्वेज को सही समझोगे? उससे अच्छा खुद ही राइटर बन जाओ। समझा मैं अच्छे से देता हूं और लिखी हुई भी चीजें चाहे तो ये याद कर लो या अपनी लैंग्वेज में इसी को मॉडिफाई करके लिख देना। तो जनरल आइडिया बिहाइंड द बाल मिल इज द एंशिएंट वन दैट ग्राइंडिंग फ्लिंट ऑफ द पोटरी। पहले के जमाने में क्या होता था, ये जो जांत वगैरह चला करते थे ऐसे ऐसे करके, है, तो उन्हीं चीजों पे बेस्ड है। दो पत्थरों के बीच में पिस के गेहूं आटा वगैरह, देखते हो कि बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, है, और ऐसे करके एक आदमी पूरा खींचता जाता था कि नहीं खींचता जाता था। तो उन्हीं सब चीजों पे बेस्ड है, उन्हीं हाइपोथेसिस पे। तो पुरानी चीजों को एडवांसमेंट करके मशीनों में ढाल दिया। फार्मास्यूटिकल बाल मिल इज टाइप ऑफ द ग्राइंडर used to grind and blend the material while the manufacturing the various dosage form। अब चाहे ब्लेंडिंग कर दो, चाहे मिक्सिंग कर दो या साइज रिडक्शन कर दो, दोनों काम करेगा जिस तरीके से ये चलता है। ball mill have been designed the standard size final product between 0.74 mm से लेके 0.4 mm डायमीटर। जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसका जो साइज होगा 0.074 से लेके 0.4 mm तक रहेगा। मींस इस साइज का अगर आपको फाइन पार्टिकल से काम चलता है, चाहे आप फूड इंडस्ट्री में हो, चाहे आप टैबलेट इंडस्ट्री में हो, चाहे आप कैप्सूल इंडस्ट्री में हो, चाहे इंजेक्टेबल्स में हो, है ना, किसी भी तरीके से, तो इस साइज रिडक्शन मशीन बोले तो टम्बलिंग मशीन या बाल मिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? तो ये बेसिकली इंपैक्ट और एट्रिशन पे बेस्ड है। यहां इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों लग रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, ये है ठीक। यहां पे अगर बात की जाए, इस जगह पे बात की जाए, अब ये देखो ये बॉल्स पड़ी हुई हैं, ये मान लिया पत्थर की बॉल्स हैं, इनके बीच में छोटे छोटे से हमने रॉ मटेरियल, छोटे छोटे से हमने क्या किया, रॉ मटेरियल डाल दिया। ये हमने ग्रीन कलर से रॉ मटेरियल डाल दिया, ठीक। अब जैसे जैसे ये ड्रम घूमेगा, जैसे जैसे ये ड्रम घूमेगा, ये भी इसके साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे एक दूसरे के साथ रगड़ लग रही है, एट्रिशन हो रहा है ना। हाई स्पीड इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ चिपक गई बॉल जाके। हमारा ये करेक्ट है, हमारा ये करेक्ट है। तो ध्यान से देखो, ये पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, पड़ा हुआ है। कुछ रॉ मटेरियल इसके साथ भी घूमेगा, इसके साथ भी घूमेगा, राइट। अब देखो ये इसके साथ घूम रहा, तो ये आपस में रगड़ भी रहा, मीन शेयरिंग, शेयर फोर्स लग रहा है। शेयर जहां पे लगता है वहां पे क्या होता है, हमने पहले भी बताया था, जहां शेयर लगता है वहां पे होता है एट्रिशन, ठीक। और उसके बाद ये जो सॉलिड बॉल्स हैं, जैसे ऊपर पहुंचती हैं ये सीधे गिरती हैं आके, सीधे इससे टकराती हैं आके, ये क्या हो गया, ये इंपैक्ट हो गया, है ना। तो इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं, किसमें, बाल मिल के प्रोडक्शन में। मींस बाल मिल के अगर हम बात करें वर्किंग की, कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है, तो उसके लिए क्या, इंपैक्ट और एक गलत बटन दबने से टेक्नोलॉजी है भाई। चलो भाई, प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन बताया हमने। साइज रिडक्शन इज डन बाय इंपैक्ट एंड एट्रिशन एज द बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम द नियर टॉप ऑफ द सेल, ठीक, ऊपर से ड्रॉप होके गिरती है। बॉल मिल डिपेंडिंग ऑन द रोटेटिंग स्पीड, ये डिपेंड करता है कितना बढ़िया साइज रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, किस मोड पे चल रहा है। भाई स्लो स्पीड पे थोड़ा बहुत साइज रिडक्शन होगा, हाई स्पीड पे कुछ साइज रिडक्शन नहीं होगा, और ऑप्टिमम या क्रिटिकल या करेक्ट स्पीड पे सबसे ज्यादा होगा। लो स्पीड की बात करें, स्पीड मोड विद रोलिंग ग्राइंडिंग बॉल्स विदाउट फ्लाइट, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल विल बी रिड्यूस, बहुत कम, इसमें फ्लाइट नहीं करती, सिर्फ ऐसे ऐसे करके रोल करती रहती हैं बॉल्स, राइट, तो ज्यादा साइड डायरेक्शन नहीं होता। मिक्स मोड में कैस्केड बनता है, ठीक, यही करेक्ट स्पीड मोड है। इसमें पर्टिकुलर स्पीड आपस में भी फाइट करती हैं, एक करेक्ट स्पीड पे, करेक्ट एंगल पे जाके करेक्ट डिस्टेंस पे जाके क्या होता है, बॉल ड्रॉप करती हैं, तो जो रॉ मटेरियल पे ड्रॉप करेंगी तो रॉ मटेरियल क्या है, फूट जाएगा, मीन साइज रिडक्शन हो जाएगा। हाई स्पीड मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, जो सर्कुलर बॉल्स होती हैं ये फॉल होती ही नहीं, ये चिपकी रहती हैं यहाँ पे बॉल पे आके, तो इसमें किसी तरह का कोई साइज रिडक्शन नहीं होता, है ना। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर हम,
कंस्ट्रक्शन की बात करें तो भाई कंस्ट्रक्शन देख लो इसका कैसे होगा। ये देखो इतनी बड़ी मशीन है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है भाई, हॉलो सिलेंडर। ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का हॉलो सिलेंडर है जिसके अंदर बॉल भरी हुई है, जिसके अंदर बॉल भरी, तो हॉलो सिलेंडर हो गया और बॉल्स हो गई। तो हॉलो सिलेंडर भी ऐसे मटेरियल का बना हुआ होगा जिसपे ज्यादा से ज्यादा वियर एंड टियर ना हो पाए, मींस वियर एंड टियर से बच जाए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा, है ना, इस तरीके से घूमेगा। यहाँ पे कोई शेफ्ट लगा होगा जिस एक्सिस पे घूमेगा। कई बार होता क्या है, कई बार ये हॉरिजॉन्टल होता है और कई बार ये इंक्लाइंड होता है, कई बार ये इंक्लाइंड होता है ना। ये इस तरह से करके कई बार इंक्लाइंड बना हुआ होता है, ठीक। तो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ हॉलो मेटल दैट मूव्स अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या घूमता रहता है। सिलेंडर कैन बी मेड, किससे बना हुआ, मेटल का, पोर्सिलीन या रबर का। लेंथ ऑफ, जो लेंथ ऑफ सिलेंडर होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डायामीटर, मींस लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई थोड़ी कम होगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। सिलेंडर स्लाइटली हायर देन इट्स डायामीटर, है ना। तो लेंथ ज्यादा होगी थोड़ी सी, डायामीटर थोड़ा कम होगा। 30 से 50% वॉल्यूम मिल रिमेन्स ऑक्युपाइड बाई, लगभग आधा या 30%। इसमें क्या है, मेटल की बॉल्स डाल दी जाती हैं। उसके बाद मान लिया इस तरफ से इसमें फीड कराया गया ग्रेन्यूल, जो बड़े साइज का था, जिसको हमें साइज रिडक्शन करना है। जब ये बॉल्स रोटेट करेंगी तो ये जो ग्रेन्यूल है आपस में टकराएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे उसके बाद ऊपर जाके बॉल्स उसी पे, ग्रेन्यूल्स पे गिरना शुरू होगा। तो गिरने का मतलब वही, जैसे हथौड़े से हम ठोक देते हैं, तोड़ देते हैं, उसी तरीके से, उसी प्रोसेस पे। इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर शेल यूजुअली लाइंड एंड द एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल। जो भाई जाहिर सी बात है मेटेलिक बॉल्स हैं, है ना। तो जब ये घूमेगा तो कुछ इनर सरफेस ऐसा होना चाहिए कि एब्रेसिव रेजिस्टेंस हो, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। कई बार इनर लाइनिंग जो रबर की बना दी जाती है कि जिससे वियर एंड टियर ना हो पाए। सच एज कौन सा, जैसे मैग्नीज का इस्तेमाल कर लिया गया, स्टील का इस्तेमाल कर लिया गया, रबर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से लेस वियर एंड टियर हो। एक्सिस ऑफ द सेल वेसल आइदर हॉरिजॉन्टल, हमने कहा ना कभी कभी हॉरिजॉन्टल होती है और कभी कभी कुछ एंगल पे होती है ना। तो कुछ एंगल पे होती है कभी कभी। हाँ, तो फिर बॉल की बात आ जाती है। बॉल क्या है, बॉल भी भाई मेटल की बनी हुई होती है, कोटेड होती है, विद क्रोमियम शाइन करती रहती है। मींस अल्टीमेटली ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि आपस में टकराने के बाद वियर एंड टियर ना, मींस इम्प्योरिटी आपके इंग्रेडिएंट, आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में नहीं जानी चाहिए, या जो भी मटेरियल आप यहाँ पे साइज रिडक्शन के लिए डाल रहे हो उस मटेरियल में इम्प्योरिटी नहीं जानी चाहिए। ओके, तो वेट केप्ट कांस्टेंट, जितनी भी बॉल्स हैं उनके वेट जो है एकदम कांस्टेंट होने चाहिए। साइज ऑफ द बॉल यूजुअली डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ मिल, फीड मिल, मींस ये बॉल कितनी बड़ी होंगी ये डिपेंड करता है आपकी मिल का साइज क्या है। भाई मिल का साइज छोटा हो और बड़े बड़े पत्थर डाल दो तो घूम ही नहीं पाएंगे, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। अब हम वर्किंग की बात करें, देखो इस तरीके से वर्किंग होती है, ध्यान से देखो इसको, है ना। इस तरीके से ये देखो ऐसे घूमते रहते, तो इनके बीच में मटेरियल पड़ा हुआ है, इनके बीच में मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बॉल्स ऐसे रेड कलर की देखो बॉल्स हैं, ठीक, रेड कलर की बॉल्स हैं, ये घूमती रहेंगी और घूमती रहती, तो ये इसको चकनाचूर करते रहेंगे, मींस साइज रिड्यूस करके छोटा छोटा करती रहेंगी। तो बिल्कुल जैसे है बिल्कुल उसी तरीके से कि एक तरफ से हम भाई किसी भी मिल में एक तरफ से हम फीड करेंगे, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप कोई भी मिल हो भाई, पहले तो फीड करोगे, हॉपर में डालोगे, उसके बाद आपकी मशीन के अंदर साइज रिडक्शन होगा, ठीक, मशीन चलेगी और साइज रिडक्शन के बाद जो रिसीवर या आपका डिस्चार्ज ट्यूब है वहां से मटेरियल आपको मिल जाएगा। मेन वर्किंग यही होता है सबका। तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन मटेरियल टू बी ग्राउंड फेड लेफ्ट ऑफ द बॉल मिल थ्रू द 60 डिग्री कोन। ये मान लिया एंगल पे है कितना, 60 डिग्री, इस तरफ से हमने फीडिंग करी, 60 डिग्री एंगल से हमने फीडिंग करी एंड प्रोडक्ट डिस्चार्ज थ्रू 30 डिग्री, और अर्थ से ये 30 डिग्री पे है, इस तरफ डिस्चार्ज हुआ, जैसे ये 30 डिग्री मान लो और ये 60 डिग्री पे मान लो, ठीक। तो 60 डिग्री एंगल पे आपका फीडिंग फ्रेम है और 30 डिग्री एंगल पे आपका डिस्चार्ज है, इधर से डाल रहे हो इधर से निकल रहा है। एज द सेल रोटेट द बॉल लिफ्टेड अप राइजिंग साइड,
शेल, देन दे कैस्केड डाउन, ड्रॉप डाउन फ्रॉम द नियर टॉप। मीन्स ये देखो बॉल्स हैं, पास से गुजरेंगी और उसके बाद जहां पे नियर टॉप मिलेगा उनको जितनी स्पीड है वहीं से गिरना शुरू करेंगी, वहीं से गिरना शुरू करेंगी। थोड़ी स्पीड और बढ़ा दोगे तो ये ऊपर से गिरना शुरू कर देंगी, है ना। ठीक, तो इन डूइंग सो द सॉलिड पार्टिकल्स बिटवीन द बॉल्स आर ग्राउंड एंड रिड्यूस्ड। मीन जो सॉलिड पार्टिकल्स इन बॉल्स के बीच में है वो क्या होंगे, वो ग्राइंड हो जाएंगे और साइज उनका कम हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड एंगल। कितना एनर्जी लगेगी बिटवीन द बॉल्स एंड बिटवीन द बॉल्स वॉल सिलेंडर गेट क्रस्ड एंड एट्रिशन। जो भी एनर्जी इसको दी जाएगी डिपेंड करता है उसी एनर्जी पे, मीन्स उसी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि जो अंदर हमने साइज रिडक्शन के लिए डाला है वो किस तरीके, बॉल के बीच में आपस में क्रश हो रहा है या फिर वॉल और बॉल के बीच में। भाई दो तरीके से हुआ ना, एक तो मटेरियल बॉल्स के बीच में पिस जाएगा, दूसरा वॉल के पास है मटेरियल और ये बॉल्स उसको वॉल के साथ रगड़ रगड़ के क्या कर रहे हैं, उसको छोटा कर रही हैं। आफ्टर द सुटेबल टाइम मटेरियल टेकन आउट पास थ्रू द, अब जब सुटेबल टाइम है, आपको मालूम है कि रिक्वायर्ड साइज मिल गया है, मटेरियल को निकाल के यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक सीव लगा देते हैं। सीव लगाने से क्या होगा, जो भी रिक्वायर्ड साइज पार्टिकल आपको ग्रेन्यूल चाहिए उस साइज का पार्टिकल ग्रेन्यूल आपको मिल जाएगा। जो भी लेफ्ट ओवर है उसको वापस से इधर फीड करा देंगे, फिर से तुम्हारी मशीन चलेगी। उसके बाद जब सारा का सारा पार्टिकल रिक्वायर्ड साइज में आ जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो क्रिटिकल स्पीड है, जो हमारी ऑप्टिमम स्पीड है, वही करेक्ट स्पीड है, उसी स्पीड में सबसे ज्यादा साइज रिडक्शन होता है। ठीक, क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज वन ऑफ वेयर द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस भाई अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बहुत ज्यादा होगा और जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा। ठीक, वो कम होगा, इसीलिए बॉल गिरेंगी नहीं। दूसरे केस में अगर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो गया तो एक एंगल पे जाके जिस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, भाई बॉल जा रही यहां से, ये एंगल कम है, ये एंगल कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पर, और ये जो सबसे टॉप पे है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे आके इक्वल हो जाते हैं वहां पे आके ये ड्रॉप डाउन होगा। देखो ध्यान से, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो देखो इस पे भी लग रहा है, लेकिन यहां सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ज्यादा है बाहर की तरफ, इसलिए इसको चिपकाए हुए। यहां पे भी ग्रेविटेशनल लग रहा है लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन कम है, ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगेशन ज्यादा है, ये कम। जो मेन सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगेशन एकदम इक्वल है, इसीलिए आके नीचे आ जाता है। द क्रिटिकल स्पीड होल्ड्स द बॉल टू द इंटरवल ऑफ द सिलेंडर। एक क्रिटिकल स्पीड क्या है, एक टाइम तक बॉल को सिलेंडर में होल्ड करके रखता है और एक टाइम के बाद उसको ड्रॉप डाउन करता है। अब सोचो ये पत्थर, ये मेटेलिक बॉल्स हैं, जब ये सीधा गिरेंगी इतनी डिस्टेंस से, इतनी डिस्टेंस है, तो नीचे जो आपका ग्रेन्यूल जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उस पर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर गिरेंगे तो वो टूट जाएगा, मींस उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। एट लो स्पीड मास बॉल विल स्लाइड रोल ओवर ईच अदर। जो स्लो स्पीड होती है इसमें खाली ये आपस में ही रोल करती हैं, तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द साइज रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, हाई स्पीड बॉल्स विल बी थ्रोन आउट, हाई स्पीड थ्रोन आउट कर देती है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ज्यादा लगता है, इसीलिए किसी तरह की कोई ग्राइंडिंग नहीं होती इसमें। ऑप्टिमम एंड करेक्ट स्पीड क्या है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है तभी मैक्सिमाइज इंपैक्ट ब्रेकेज लगभग ऑप्टिमम स्पीड से 70 से 80% साइज रिडक्शन मटेरियल का हो जाता है। ठीक, फिर टाइप ऑफ बॉल मिल की बात करें तो टाइप ऑफ बहुत तरीके की बॉल मिल हैं, जैसे पेबेबल बॉल मिल, वाइब्रेटिंग बॉल मिल है, ड्रम बॉल मिल हो गया, जेट मिल हो गया, बीड मिल हो गया, हॉरिजेंटल रोटेटरी मिल हो गया। लेकिन इन सब का काम
सबका जो प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड अट्रेशन ही है, सभी एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बॉल मिल की एफिशिएंसी घटेगी कि बढ़ेगी, मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द साइज रिडक्शन ऑफ बॉल मिल की एफिशिएंसी पे। ये क्या है? रेजिडेंस टाइम ऑफ द मटेरियल इन द चेंबर, कितनी देर तक इस चेंबर के अंदर मटेरियल इन बॉल्स के कांटेक्ट में पड़ा है, जितनी देर तक घूमेगा उतना छोटा होगा। साइज डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स, बॉल्स छोटी हैं कि बड़ी हैं इस बात पे भी फर्क पड़ता है। नेचर ऑफ हार्डनेस ऑफ द बॉल एंड मटेरियल, इस पे भी फर्क पड़ता है, बॉल कितनी हार्ड है और जिस मटेरियल को हम छोटा कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है। ठीक, फीड रेट क्या है एंड फीड लेवल ऑफ वेसल, इस वेसल को हम कितना फिल कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फिल करते रहोगे तो जल्दी निकल जाएगा। भाई मुंह में तुम खाना थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बाइट खाओ, आराम से खा लोगे। वही ठूस दिया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे करके मुंह चलेगा। तो वही हाल यहाँ पे है। ठीक है, रोटेशन स्पीड डिपेंड करता है। भाई अगर कम है स्पीड तो साइज रिडक्शन कम होगा, बहुत ज्यादा स्पीड है तो साइज रिडक्शन नहीं होगा, क्रिटिकल स्पीड है तो सबसे अच्छा होगा। यूज की बात करें तो नंबर ऑफ, जहां भी साइज रिडक्शन बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। एवरेज कैपेसिटी, फाइनल ग्राइंडिंग ड्रग, ग्राइंडिंग सस्पेंशन के लिए, सस्पेंशन कहीं ग्राइंड करना है। मैक्सिमम कैपेसिटी बॉल मिल यूज द मिलिंग ओर्स प्रियर टू द मैन्युफैक्चरिंग द फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में जो ओर्स आते हैं रॉ मटेरियल से, उनको ग्राइंड करने के लिए बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं। बॉल मिल इज वेरी इफेक्टिव ग्राइंडिंग, स्मूथ एंड एक्वस ऑयली डिस्पर्सन के लिए या वेट ग्राइंडिंग में भी इस्तेमाल होती है बॉल मिल। मिल हैज बीन शोन द इफेक्टिव प्रोडक्शन इन एमॉर्फस मटेरियल के लिए भी किसको इस्तेमाल करते हैं, बॉल मिल को। ऐसा मटेरियल जो क्या है, ब्रिटिल है और जो स्टिकी मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉल मिल का। हार्ड एंड एब्रेसिव, वेट एंड ड्राई, ऐसा जो एब्रेसिव मटेरियल है, जो हार्ड है, जो वेट है, जो ड्राई है, इन सभी तरह के मटेरियल को हम इसमें बॉल मिल में साइज रिड्यूस कर सकते हैं। पाउडर ऑफ ऑप्थेल्मिक पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए भी जो पाउडर्स जाता है उसको भी बॉल मिल से हम साइज रिड्यूस करते हैं। यूज्ड इन मिलिंग द पिगमेंट एंड इंसेक्टिसाइड, इंडस्ट्रियल जो इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक पाउडर का एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन, रबर की जो बॉल्स होती हैं, मींस जैसे ब्लेंडिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव, उसके लिए भी बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं। फायदे क्या है, मींस एडवांटेज। मेरिट्स की बात करें, कंटिन्यूअस ऑपरेशन इफ सिव और क्लासिफायर इज अटैच्ड टू मिल, मींस आराम से हम बॉल मिल में क्लासिफायर या सिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमको रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज, जिस साइज का चाहिए वो साइज मिल जाएगा। सुटेबल फॉर वेट और ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी सुटेबल है। ठीक, ग्राइंड टू टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल की भी ग्राइंडिंग इसमें आराम से की जा सकती है, क्योंकि वहां कंप्लीट क्लोज्ड सिस्टम है। ये कंप्लीट क्लोज्ड सिस्टम है, कहीं से भी कोई भी पाउडर डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से टॉक्सिक का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय पे नहीं पड़ता। राइट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, पावर एंड ग्राइंडिंग मीडियम या लो रहती है। ऑपरेशन बहुत इजी है। प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर पार्टिकल साइज लेस और इक्वल टू द 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स के साइज जो है हम बॉल मिल से ऑब्टेन कर सकते हैं। डीमेरिट की बात करें, डीमेरिट यह है कि भाई इसमें जब बॉल्स आपस में लड़ती है तो खूब आवाज होती है, नॉइजी होता है, डिफिकल्ट क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी को इसके अंदर घुसना पड़ेगा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, प्लस उसमें छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं और हर बॉल को एकदम परफेक्टली साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। हैवी इक्विपमेंट बहुत हैवी होता है, और वन टाइम कैपिटल इन्वेस्ट करना भी सबसे महंगा होता है। रॉ मटेरियल में बिकम द डैमेज बाय द स्टील बॉल्स, कई बार रॉ मटेरियल जो इसमें पड़ा हुआ है स्टील की बॉल से वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर, ऐसे कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो हीट सेंसिटिव है, जो इन्फ्लेमेबल है, मींस ज्वलनशील है, ऐसे प्रोडक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मींस उस प्रोडक्ट का हम साइज रिडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल का मतलब खाली समझ लो, इसमें देखो इधर से यहां से एयर जाती है, यहां पे नोजल्स लगे हैं। ठीक, इतना समझे, यहां से एयर आएगी,
एनर्जाइज एयर आएगी, गर्म हवा आएगी, कंप्रेस्ड हवा आएगी, कई बार स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है फीड इनलेट है, मींस हॉपर, यहां से हम फीडिंग करते हैं, यहां हम फीड कर देंगे। ठीक, कौन सा प्रोडक्ट है? ये वेंचुरी इंजेक्टर है। वेंचुरी इंजेक्टर से फीड इनलेट लगा है, जहां से जिस पार्टिकल्स को हमको छोटा करना है उन साइज पार्टिकल्स इससे डालते हैं। इधर ये पार्टिकल आता है, जैसे ये पार्टिकल आता है नीचे से फोर्स से हवा आती है, फोर्स से हवा आती, फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगी, ये आपस में टकराएंगे, कोलिजन करेंगे आपस में। और उसके बाद इधर देखो यहाँ पे क्लासिफायर लगा है, ये क्लासिफायर क्लासिफाई करता है कि जो इसके ऑप्टिमम साइज जो सेट कर दिया गया है उस साइज का जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा। जो पार्टिकल बड़ा होगा वो रिसर्कुलेट फिर होगा और इसी तरीके से रिसर्कुलेट होता रहता है, नीचे से हवा जाती रहती है। सबसे खास बात यह कि गर्म हवा जब एक्सपेंड होती है तो वो ठंडी हो जाती है। गर्म हवा जब एक्सपेंड होती है, याद करो जैसे पानी गर्म करते हो, तुम पानी गर्म करते हो स्टीमर में या किसी पैन में गर्म करते हो, है ना, पैन में गर्म किया पानी तो जितना पास में मुंह लेके जाओगे उतनी ज्यादा वो स्टीम जलेगी, जितना मुंह पीछे लेके आओगे उतना ज्यादा वो ठीक रहेगी। और थोड़ा सा हाइट कर दो तो वो जो हवा है ठंडी ठंडी, या फिर चेहरे को स्टीम के पास ले जाओ और फिर बाहर लेके जाओ जहां एक्सपेंशन होता है, फिर चेहरे पे बड़ा ठंडा ठंडा सा लगने लगता है। कहने का मतलब जब गैस एक्सपैंड होती है तो ठंडी हो जाती है, कंप्रेस करोगे तो गर्म हो जाएगी, है ना, वही फंडा यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे खास बात इसका, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो थर्मोलेबाइल होते हैं, उन सबका जो साइज रिडक्शन है हम इस प्रोसेस से करते हैं। तो फ्लूइड एनर्जी मिल का बहुत बड़ा यूज है और खासकर उन प्रोडक्ट के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो थर्मोलेबाइल होते हैं। ठीक, थर्मोलेबाइल मतलब जो हीट सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा गर्म हो गए तो डीनेचर्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट को हम थर्मोलेबाइल बोलते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज पुल्वराइज, माइक्रोनाइजर, जेट मिल। It is used the fine grinding and closed particle size control. Fine grinding means जितने अब तक हमने ग्राइंडर देखे उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग हमको यहाँ पे मिलेगी फ्लूइड एनर्जी मिल में। ठीक है, मिल इज मेनली यूज्ड टू ग्राइंड कैसा? हीट सेंसिटिव मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, हीट सेंसिटिव मटेरियल। इसके अलावा दूसरे किसी भी मिल में जो भी हमने अब तक पढ़ा वहां पे उनकी ग्राइंडिंग नहीं की जा सकती, उनके पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं किए जा सकते। ध्यान रहे, प्रिंसिपल किस पे काम करता है? तो ये भी इंपैक्ट और एट्रिशन, ये आपस में टकराएंगे, आपस में रगड़ेंगे और उसी को बोलते हैं इंपैक्ट एंड एट्रिशन, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में देखो एलिप्टिकल पाइप होती है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाइप। क्या है? इलिप्टिकल पाइप होती है। ग्राइंडिंग नोजल्स होते हैं, ये जो नोजल्स हैं इनसे जो हवा आ रही है ना, इनसे जो हवा आ रही है यही ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूजुअली सप्लाई कंप्रेस्ड एयर रेंज बिटवीन 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल, है ना। ये देखो यहां से कंप्रेस्ड एयर नीचे से आ रही है। फिर वेंचुरी फीडर की बात करें, इसको हम वेंचुरी फीडर बोलते हैं, जहां पे हमारा हॉपर लगा हुआ है। फिर क्लासिफायर की बात करते हैं, यहां पे देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब के पास क्लासिफायर लिखा है, ये डिसाइड करता है कौन सा पार्टिकल नीचे जाएगा और कौन सा पार्टिकल ऊपर रहेगा। फिर हॉपर की बात करते हैं, ये है हॉपर जो वेंचुरी मीटर से अटैच्ड है। ठीक है, तो इलिप्टिकल पाइप कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ पाइप विच हैज डायामीटर 20 से 200 mm। इसका जो डायामीटर होता है 20 से 200 mm। ओवरऑल हाइट डिपेंड करती है लगभग कितनी, ये ओवरऑल हाइट कितनी रहती है? 2 मीटर। कितनी रहेगी? अप्रॉक्स 2 मीटर। कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ मिल कंस्ट्रक्टेड आइदर सिरेमिक या स्टेनलेस। अंदर की जो सरफेस होती है जिसपे हमारे जो पार्टिकल से टकराते हैं वो सिरेमिक की, रबर की या फिर स्टेनलेस स्टील की हो सकती है। अल्टीमेटली वियर एंड टियर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मींस अंदर से कोरोजन नहीं होना चाहिए। ग्राइंडिंग नोजल 2 से 6 नंबर, 2 से 6 यानी 2 भी होते हैं और 6 भी होते हैं, डिपेंड करता है कितनी बड़ी होती है। ठीक, यूजुअली सप्लाई कंप्रेस्ड एयर कितना? 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल।
कि प्रेशर से एयर की सप्लाई होती है, मींस हाई प्रेशर सप्लाई। वेंचुरी फीड की बात करें, वेंचुरी फीड क्या होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, ये जिससे फीड हमारा हॉपर लगा हुआ होता है। ये वेंचुरी फीड मदद करता है किसको, मटेरियल की इन फीडिंग में, ताकि इसी के थ्रू मटेरियल हमारा इस इलिप्टिकल पाइप में आ सके। ठीक, क्लासिफायर का काम क्या होता है, क्लासिफायर ये क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कौन सा पार्टिकल अंदर आएगा। हॉपर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, हॉपर पास करता है किसमें, वेंचुरी इंजेक्टर में, इंटर्स द ग्राइंडिंग चेंबर। ठीक, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन वल्नरेबल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उनका भी साइज रिडक्शन हम फ्लूइड एनर्जी मिल से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे कंप्रेस्ड गैस में हम इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिनकी हम ग्राइंडिंग करने जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड जो वल्नरेबल हैं किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक, तो ऐसे के कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंप्रेस्ड एयर। ठीक, वर्किंग की बात करें जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एयर इंजेक्ट की जाती है नीचे से हाई प्रेशर से। ठीक, रिजल्ट क्या होगा, वेलोसिटी से यहाँ पे टर्बुलेंस होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो टर्बुलेंस से आपस में टकराएंगे। ठीक, सॉलिड आर इंट्रोड्यूस्ड, सॉलिड यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, रिजल्ट हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, इम्पैक्ट एट्रिशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड बिटवीन द वॉल्स। क्लासिफायर इंस्टॉल सिस्टम, ओनली फाइन साइज पार्टिकल्स कलेक्टेड, है ना। क्लासिफायर क्या, ओनली फाइन साइज पार्टिकल्स को ही कलेक्ट करता है, और जो बड़े साइज के उनको सेंट बैक कर देता वापस से एयर की स्ट्रीम में। फीड टू द मिल, प्रीवियसली रिड्यूस्ड साइज पासेस थ्रू द 100 मेश स्क्रीन, जो जा चुके हैं उनको 100 मेश स्क्रीन से पास कर देते हैं। साइज प्रोड्यूस में भी 5 mm और या उससे भी छोटे। ठीक है, तो हमने जो बताया इसको अपनी लैंग्वेज में, कोई जरूरत नहीं इस लैंग्वेज की, जिस लैंग्वेज में तुमको समझ में आए बस इंग्लिश में लिखना है, इतना ध्यान रहे, है ना। फैक्टर्स कुछ होते हैं जो उसकी इफिशियंसी पे फर्क पड़ता है, स्पीड ऑफ एयर और इनर्ट गैस, फीड रेट, भाई हमारी इसकी फीड रेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा भर दोगे तो भाई जाहिर सी बात क्लॉगिंग हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मिल, कितनी बड़ी है, किस साइज की है, किस पोजीशन पे नोजल्स लगे हुए हैं, इंपैक्ट बिटवीन फीड एंड एयर, क्या भाई फीड और जो एयर है इसके बीच में तालमेल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फीड कर दोगे, एयर कम जा रही है तो टर्बुलेंस हो ही नहीं पाएगा, सब के सब नीचे जम जाएंगे। यूज क्या है, मेथड जहां पे फाइन पाउडर की जरूरत होती है, माइक्रोनाइज्ड पाउडर की जरूरत होती है, राइट, जैसे ग्रिसियोफेल्विन एंटी फंगल ड्रग्स है, सल्फोनामाइड की बात करें, वाइटामिन की बात करें, एंटीबायोटिक की बात करें, इन इंडस्ट्रीज में फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक वगैरह, वाइटामिन्स हो गए, सल्फोनामाइड्स हो गया, ग्रिसियोफेल्विन, ये सब हीट सेंसिटिव कंपाउंड भी होते हैं। सुटेबल फॉर लेबोरेटरी वेयर स्मॉल सैंपल, छोटे साइज के भी सैंपल की जरूरत होती है, तो ये फ्लेक्सिबल साइज में भी अवेलेबल है। मिल टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल टू द फाइन पाउडर, चॉइस ऑफ मिल व्हेन हाई डिग्री ऑफ द प्योरिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी चीज के थर्ड पार्टिकल की जरूरत, मीन्स इसको किसी से टकराना नहीं है, कोई बॉल्स नहीं है मेटेलिक, ये आपस में ही टकराएंगे पार्टिकल्स, है ना, हवा के साथ। तो हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी जहां जरूरत है वहां पे भी हम फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मेरिट्स, फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है, सुटेबल, सबसे पहले तो थर्मोलेबाइल, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट को कर सकते हैं, पार्टिकल साइज अदर मेथड से ज्यादा छोटे हो सकते हैं, किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, मॉइस्चर सेंसिटिव जो मटेरियल हैं उनको भी यहाँ पे ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस्ड एयर के लिए। ठीक है, लिटिल और नो एब्रेशन, किसी तरीके का कोई एब्रेशन नहीं, तो मींस प्रोडक्ट आपको प्योर मिलेगा, नो कंटामिनेशन। प्रेजेंस ऑफ द क्लासिफायर, क्लासिफायर की वजह से आपको छोटे से छोटे साइज का पार्टिकल ही केवल मिलेगा, बड़े साइज अनइवन साइज के पार्टिकल्स नीचे नहीं आएंगे। होमोजीनियस ब्लेंड, लार्ज रेंज ऑफ द साइज अवेलेबल, मींस अलग अलग साइज के, जिस हिसाब से आप सीव लगा दोगे, क्लासिफायर लगाओगे, उसी साइज के पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। इक्विपमेंट इजिली स्टरलाइज हो जाता है, इसको गैसियस सिस्टम से आसानी से स्टरलाइज कर लेते हैं। मिलिंग प्रोडक्ट पार्टिकल्स की बात करें, 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स हम इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं।
डीमेरिट्स कुछ है, नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट फाइब्रस मटेरियल, यहाँ पे सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है ग्राइंडिंग के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है, चूंकि बहुत कॉस्टली है, बहुत वीआईपी है हमारा ये सिस्टम, तो इसलिए कॉस्टली है। हाई हेड स्पेस रिक्वायर्ड, ज्यादा स्पेस जरूरत पड़ती है। कोर्स फीड इज नॉट सुटेबल, बहुत बड़े पार्टिकल्स की फीडिंग इसमें नहीं की जा सकती है, बहुत बड़े पार्टिकल्स करोगे तो हवा उड़ा ही नहीं पाएगी उनको, तो आपस में एट्रिशन नहीं हो पाएगा, इंपैक्ट नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, तो कभी कभी अनवांटेड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल भी मिल जाते हैं, तो ये कुछ डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स हैं इसकी। यहाँ पे हमारा फ्लूइड एनर्जी और बॉल मिल खत्म हो गया, 2 मिल और बची हैं, उसके साथ ये चैप्टर भी हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, चलो भाई।